लगता है राहुल गांधी जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के साथ घूमे, वो सामान उठाया, कुली नंबर 1 बन के घूम रहे थे, क्या लग रहा है जनता पे अपनी क्या छवि बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है राहुल गांधी ने कुछ तरक्की कर ली है। क्या कर रहे हैं वो? कुली बन के घूम रहे हैं जनता के बीच। अच्छा, तो चलो कोशिश कर रहे हैं मेहनत करने की। मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बहुत। 24 में काम आएगी उनकी मेहनत? भाई 24 में क्यों नहीं काम आएगी? मेहनत करेगा तो कुछ काम आएगा ही। प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी? ये तो देश का दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य होगा हाँ। क्यों? गरीबों के सुख दुख बांट रहे हैं, कभी आपने देखा ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। ये सब ढोंग है, पाखंड है, कुर्सी के लिए, पैसे के लिए, राजनीति के लिए, और क्या? ढोंग है सब ढोंग है, पाखंड। गरीबों को अपना हितैषी बताती है अब कांग्रेस। ये कहेगी तभी तो इनको वोट चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं वो। इसीलिए कर रहे हैं। अब तक निश्चित हो गई थी, हमारे परिवार ने आज़ादी दिलाई। नेहरू की एक दिन की कहानी बता दो, जिस जेल में बंद हुए हों, प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, उस समय जी क्या हुआ? कन्वेंट हिंदू नेहरू, कन्वेंट मुस्लिम जिन्ना। इन्होंने पॉइंट खेला कि ये पाक बंटवारा कर दो, बस हो गया, एक दिन तुम बन जाओ। भाई आज जो हिंदू मुसलमानी बीज बोया है, कौन है बोने वाला? यही लोग हैं, गांधी खानदानी है। अगर राजनीति में पैसा ना हो ना तो ये देश में दिखाई भी ना दे। 80% नेता देश में दिखाई नहीं देंगे। आप काम नहीं करेगा। ढूंढते फिरोगे, ये सब कुर्सी की नौकरी कर रहे हैं। ये जनता की नौकरी नहीं है। ये अभी देखना, ये बड़ी बड़ी स्कीमें लाएंगे, पैसे लुटाएंगे। इनको खजाने के लिए पहुंचने तक के लिए खजाना लुटाना भी है इन्होंने। आप क्या क्या कर रहे हैं? अगर गांधी परिवार ने हिंदू मुसलमान में बीज बोया है तो 306 सांसद हैं, हाँ, मोदी के पास। तो कुछ सांसद मुसलमान रख लेते, खत्म हो जाता जो बोया है। क्यों नहीं रखा? मंत्री हैं, ठीक है, फिर भी एक मुसलमान मंत्री नहीं है। अभी आपका हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही, वो बात मेरा मुद्दा ये है की बात कर रही है ना। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। सुनिए मेरा मुद्दा सुनिए। मेरा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जनता के बीच कुली बन के घूम रहे हैं, कुलियों के बीच, क्या छवि बनाना चाहते हैं 2024 में? क्या जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी एक प्राइम मिनिस्टर फेस? क्यों नहीं करेगी? क्या कमी क्या है? किन बेसिस पर करेगी? क्या किन मुद्दों पर करेगी? किन मुद्दों पर चुनेगी? पढ़े लिखे हैं वो, ठीक है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हाँ। और एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है अपने देश का, तो वो पढ़ा लिखा क्यों नहीं बन सकता? तो बोलना भी तो आना। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया। इनको अब वो जो, क्योंकि देखो ये तो एक ही परिवार जब से देश आज़ाद हुआ है बारी बारी से आ रहा था। अब देश में 2014 से असल जो आज़ादी लोगों को मिलनी शुरू होगी। 26 मई 2014 को मेरे हिसाब से असल देश आज़ाद हुआ है, क्योंकि लोगों को गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बना है। ये इनको पच नहीं रहा, ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हटाने की। मोदी जी आएंगे, अब इनकी बारी है अंदर जाने की, क्योंकि तीसरी टर्म में अगर मोदी जी आ गए तो ये जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, ये जो कह रहे ईडी और सीबीआई, ईडी सीबीआई जब इनकी भी सरकारें थी तब भी लालू जी क्यों अंदर गए? कभी बीजेपी के क्यों नहीं नेता अंदर गए? क्योंकि बीजेपी एक शुरू से ही एक ऐसा संगठन है, ईमानदार संगठन है। अब आगे आ जो ये केजरीवाल जी कहते थे हम सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, लेकिन जिनको ये गाली बकते थे पहले तो उनके साथ ही जाके गलबाइयाँ कर रहे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो हो ही नहीं रहा गरीबों के साथ, वो खाली कांग्रेस पार्टी कर। क्यों नहीं हो रहा बेटा? ये देखो कि अगर सिलेंडर मिला तो कोई जात पात या धर्म देख के नहीं दिया गया। अगर मकान मिल रहा है तो कोई जात पात और धर्म देख के नहीं दिया जा रहा। अगर राशन मिल रहा है तो सब कुछ सबको मिल रहा है, इसलिए वो गरीब की सोच रहे हैं। ये तो जातियों में बांट के, लोगों को जातियों में बांट के ही लड़ाते थे आज तक, कि क्योंकि कास्टिज्म खत्म होना चाहिए। ये जानबूझ के मार रहे हैं कास्टिज्म, ये तो खत्म होना चाहिए। जिसमें भी देश के अंदर, जिसके अंदर भी बैरट से लोग को आगे आना चाहिए। सर मुझे बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी जनता के बीच आ रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं आते? इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं, क्यों नहीं मिलते गरीबों से? वो देखो बेटा, ऐसा है, वो एक ऐसे पद पे है उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वो एक देश का मान है, मान सम्मान है। पहले देखा इंदिरा जी और राजीव जी की हत्या होगी, उसमें सिक्योरिटी लैब्स थे ना, हाँ, तो इसलिए सर क्या लग रहा है राहुल गांधी आज कुली नंबर 1 बन के घूम रहे हैं जनता के बीच, गरीब जनता के बीच, कुलियों के बीच? क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए जनता उन्हें चुन लेगी? देखिए, वो अपना जो उनका कर्म है वो कर रहे हैं, वो मतलब जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता से
मतलब कि एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक नेता को करना चाहिए। जोड़ पाएंगे रिश्ता अपना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जोड़ पाएंगे। जब जनता के बीच में जाएंगे, उनकी परेशानियों को, उनकी, पहले क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं? देखिए पहले क्या 10-9 साल से तो बीजेपी की सरकार है। पहले से जब शायद, ये मैच्योर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले दिन यार दूसरे यार तुम ही बात कर लो, फिर इन्हें हटा दो, तुम ही अपने दे दो यार। देखिए वो जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं, जो एक नेता को करना चाहिए, जो भी है। और ऐसी बात नहीं है, जो उनकी सरकारें अभी भी देखो, कर्नाटक में, हिमाचल में कई सरकारें आई, राजस्थान में उनकी सरकार है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल ही निरेश सिरे से गायब हो गई। कोई भी विचारधारा पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, और अभी थोड़ा समय है, समय का चक्र है। फिर देखिए 2024 में फेस चुन लेगी जनता उन्हें, राहुल गांधी को। आपके क्यों नहीं चलेगी? एक अच्छा नेता है, पढ़े लिखे हैं, थोड़े से उनकी थोड़ी सी भाषा जो शैली है वो थोड़ी सी भारतीय सब नहीं जुड़ पाए हैं। राहुल गांधी आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जाकर कुली नंबर 1 बन के घूम रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में भी 1 निकलेंगे राहुल गांधी? एक बात बताऊँ मैडम जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, बड़ा शांति से पूछना चाह रहे हैं, जो सोने की चांदी में दादी प्रधानमंत्री, बाप प्रधानमंत्री, फिर बाकी सब 50 साल तक तो मिनिमम इन्होंने करी है, प्रधानमंत्री के पद पे रहे और खूब देश को लूटा है, खाया है, पिया है, नचोड़ा है, और सब इटली में 2-2 हज़ार करोड़ की बंगले बने हैं इनकी। हैं जीजा कहाँ पे, जीजा कितना अब हो गया? जीजा का बाप कौन था पता है आपको? मरे हुए जानवरों की जो हड्डियाँ होती थी, खाल उतारता था, रावण बाड्रा का, उस परिवार से ताल्लुक़ है। ये उसका परदादा जो नहीं था, उनकी खाल उतारता था और ले जाके करता था। फिर इसके लिए ये लोग आए, इस पे पड़े आगे बाहर, भाई सबके पास पैसा हो जाए, सब आ गए। अब राहुल गांधी, सबको पता है, जानता छोटा बच्चा कहता है कि आज ये कुली कैसे हुए, मेरा बेटा है 8 साल का, 8वीं में चल रहा है, तो वो कहता है पापा ये कैसे हो गया, ये कुली बन गए। ये सब जानते हैं कि तुम ये दिखावा करते हैं, हम जनता के पास जा रहे हैं, ये मोदी की देन है जो आज कुली बन के जनता के पास घूम रहे हो। अच्छा, मेरे गांव में काफ़ी बड़े बूढ़े हैं, वो कहते हैं आज मोदी जैसा अगर कोई मिल है देश में, प्रधानमंत्री है, आज तक जीवन में कोई नहीं मिला, मोदी जैसा नहीं मिला। कि जो एसी में लेटते थे, कभी भी पैर होता था ना, उनके लिए जूता चप्पल रखने के लिए बेड से ऐसे करके नौकर आ जाते थे, रखिए जी। ये वो राहुल गांधी आज कुली बन के घूम रहे हैं और जनता के पास जा रहे हैं। इसकी किसकी देन है? मोदी की देन है। झंडा फहरान, अपना देश आज़ाद कराया गांधी ने, देश आज़ाद गांधी ने कराया, तो राहुल जी क्यों नहीं आए कश्मीर? उससे पहले झंडा फहरा, तो मम्मी क्यों नहीं गई, तुम्हारी दादी क्यों नहीं गई कश्मीर में झंडा फहराने? नहीं गई ना, ये खाली चाल थी। गरीबों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कैसे बताइए? गरीबों की पार्टी, वाह, गरीबों की पार्टी, 1000 रुपए में पत्थर फेंकवा दो, अब गरीबों की पार्टी हो गई, उनके लिए खड़े हो जाओ, गरीबों की पार्टी हो गई। बे तो गरीबी की गरीबी देखे तुमने? बताइए किस बात की गरीबी? कौन सी गरीबों की पार्टी? किस गरीब को इन्होंने क्या दे दिया बताइए? 70 साल में नहीं दिया, 9 साल में होगा। चलिए मेरे यहाँ, मैं आपको एक गांव के नहीं 4 गांव के 10 गांव की सर्वे करा दूंगा, तब पता गरीब को मिला, किसको मिला? तबके के गरीब से मिल रहा है राहुल गांधी, उनका सुख दर्द बांट रहे हैं। 24 के चुनावों के लिए पूछ रहे हैं क्या क्या परेशानी है। एक बार बताइए, अभी हम कपड़े फाड़ के रोड पे खड़े हो जाएंगे, हम भी गरीब हो जाएंगे, तो सेटिंग करके मिल जाएंगे। मैडम, हम जहाँ पे रहते ना, होटल में खाना खाने जाते, कभी नहीं बनाते, आज नहीं बनाऊंगा, आज मैं खाने जाऊंगा सीपी में ही, और सीपी में ही रहता हूँ। तो कांग्रेस के लोग जो नहीं है पुराने ऑफिस में रहते हैं, जहाँ युवा कार्यालय कार्यकर्ता ना है, वो सब लोग आते हैं और सब बड़े खा के जाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, जो बता नहीं रही है गरीब इतनी उनकी फ्री में सैलरी लेके खाते हैं और वहाँ पे टल्ला खा के जाते हैं। वो खुद कहते हैं कि पैसों की जितनी बर्बादी ये कर रहे हैं ना, वो अपने कर्म के लिए। अभी सोनिया गांधी कभी भी कितनी हैंडसम लग रही हैं, वहाँ जाके संसद भवन में बैठ जाती हैं, क्योंकि अभी उन पर कोई ईडी नहीं पहुँची है। जिस दिन ईडी पहुँच जाएगी उस दिन कहाँ है? उस दिन पता क्या है, उस दिन कहाँ पहुँच जाएंगे? मेरे गले में गला जो गंगारा में लेट जाएंगे और वहाँ पास में उनके लिए वकीलों की फौज लग जाएगी। इस तरह बोलना